जाएंगे। इस्लामाबाद में मुबैना खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द यासिर के 2 भाई बहनोई और एक खातून को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैना दहशतगर्द यासिर पेशावर का रिहायशी था। 5 माह अफगानिस्तान में रहा। खुदकुश हमले में 32 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। 11 शहदा की नमाज जनाजा कुछ देर में तरलाई में अदा की जाएगी। सेक्टर G9 में 2 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजीद जानेंगे, यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा दहशतगर्द के हवाले से मजीद क्या तफसील सामने आई है? जी बिल्कुल, जो क्योंकि दहशतगर्द के जो साथी थे, ख़ास तौर पे जिनको मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि उनसे उनका तल्लक था, तो उनको भी पेशावर से गिरफ़्तार किया गया है। मजमूई तौर पे 4 जो अफराद हैं इनको पेशावर से गिरफ़्तार किया गया था। और इसमें ये भी क्योंकि अभी नमाज जनाजा यहाँ अदा की जानी है, जिसके लिए यहाँ तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पिम्स के अंदर भी जो 76 के करीब जो ज़ख्मी हैं अभी भी मौजूद हैं और उनकी जो इलाज मुआलजा है वो भी जारी है। बाकी मजमूई तौर पे 32 जो शहादतें हुई थी, जो डेड बॉडीज़ थी, वो उनके हवाले कर दी गई हैं। अब कुछ नमाज जनाजा G9 में भी अदा की गई हैं और ज़्यादा जो 11 जो डेड बॉडीज़ हैं वो तरलाई में ही मौजूद हैं। वहाँ पे कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे वहाँ नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी, जिसमें अहम शख्सियात की शिरकत जो है वो भी मुतवक्के है। तो इस तरह तो जो जितने इस एरिया में जो सिक्योरिटी पे ख़ास तौर पे खुसूसी इंतज़ामात भी हैं, तरलाई का जितना एरिया, और दूसरी तरफ तमाम अस्पतालों में गुज़श्ता रोज़ से इमरजेंसी नाफिज थी और जो तिब्बी इमदाद के लिए तमाम जो टीमें वहाँ रवाना की गई थी, उन्होंने फ़ौरी तौर पर ज़ख्मियों को यहाँ मुंतकिल किया था। उसके बाद पेम्स हो गया, पोली क्लिनिक, और इसके साथ रावलपिंडी के जो अस्पताल थे, इसमें मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद जो ज़ख्मी हैं इनको लाया गया था। तो उनका अब इलाज मुआलजा मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। डेड बॉडीज़ उनके हवाले कर दी गई हैं। अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे जो तरलाई का मकाम है, यहाँ पे जो शुहदा हैं इनकी नमाज जनाजा जो है वो भी अदा की जाएगी। तो G9 में जो एक मैयत लाई गई थी उनकी जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी गई है। बाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और उनसे जिसका जो मुश्तबा शख्स जिसकी गिरफ़्तारी भी हुई थी, 4 लोग जो अब पेशावर से जिनको गिरफ़्तार किया गया था, तो यही लग रहा है कि अब मज़ीद कार्रवाइयाँ जो CTD और दीगर इदारे जो हैं वो कर रहे हैं। और यही आज तवक्को की जा रही है कि 72 घंटों का जो टाइम दिया गया था वज़ीर दाखिला से की तरफ से कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो है मुश्तबा अफराद समेत जितने भी जो लोग हैं उनका जो रिपोर्ट है वो हतमी मुकम्मल कर ली जाएगी। तो अब लग यही रहा है कि जो गिरफ़्तारियाँ की गई हैं उसमें भी जो लोग हैं और उसके साथी गिरफ़्तार किए गए हैं उनसे भी तफ्तीश जारी है, उनको भी नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया गया है। तो अब से कुछ देर के बाद जो शुहदा हैं इनकी बाकायदा तौर पे नमाज जनाजा जो है वो भी यहाँ तरलाई में अदा की जानी है। अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि कल आप जाए वकुआ से भी हमें अपडेट कर रहे थे, क्या इस वक्त अगर आपकी बात हुई है तो क्या सूरत हाल है उस इलाके की, और आसपास की जो मस्जिदें हैं, जो इबादत गाहें हैं, उनके हवाले से क्या सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है? जी मज़ाफ़ाती इलाका था तरलाई का, तो इसलिए वहाँ पे जो मामूल, क्योंकि शहर के अंदर इर्द गिर्द तो आपको अंदाज़ा है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात होते हैं, तो इसीलिए जो तरलाई का इलाका है वहाँ पे ये खुदकुश धमाका किया गया। फायरिंग पहले की गई थी, फिर उस खुदकुश हमलावर ने एंट्री की थी, तो उसके बाद ख़ुद को धमाके से उड़ाया था। तो यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि रात गए तक हम वहाँ मौजूद रहे, बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद रहे। वहाँ से आते हुए भी हमने ये देखा कि जब जूँ ही धमाका हुआ, क्योंकि कुछ देर के बाद हम वहाँ पहुँच चुके थे, तो लोग जो वहाँ मौजूद थे फ़ौरी तौर पे वहाँ से वो अस्पतालों की तरफ भागे ताकि वो खून जो है वो अतिया किया जा सके। तो उसके बाद अब जो जाए वकुआ पे, क्योंकि डेड बॉडी जो हैं वो लाई जा रही हैं, लाई जा चुकी हैं, कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे इसी तरलाई जो मकाम है यहाँ पे जो नमाज जनाजा है वो अदा की जानी है। तो इसके लिए तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस एरिया को मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ भी किया गया है और सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम जो हैं अब इस एरिया में किए गए हैं। दूसरी तरफ अस्पतालों की जो सूरत हाल है, इसमें भी गुज़श्ता रोज़ से इमरजेंसी नाफिज है। यहाँ जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो रावलपिंडी के हों या इस्लामाबाद के या तरलाई के, तो इन तमाम एरिया में जो है वो डेड बॉडीज़ हैं जो ज़ख्मी हैं उनको शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद जो अब तमाम जो डेड बॉडीज़ हैं वो लवाकिन वारिस जो वो रसा हैं उनके हवाले कर दी गई हैं। कुछ मामूली ज़ख्मी थे, अब उनकी ट्रीटमेंट के बाद वो भी
यहाँ से अस्पतालों से रवाना हो चुके हैं। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जनाज़ा पर आप पहुँचे हैं और कुछ देर के बाद जो तरलाई का मकाम है यहाँ जनाज़ा जो है वो भी अदा करेंगे। तो इसलिए यहाँ जो आला शख्सियात हैं वो भी मौजूद होंगी, कुछ सियासी शख्सियात के साथ साथ इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो भी मौजूद होंगे। लेकिन इस तमाम एरिया को आज मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ किया गया है और सिक्योरिटी के जो भरपूर इंतज़ामात जो हैं वो किए गए। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया है। खुदकुश हमलावर के 2 भाई बहनोई खातून भी गिरफ्तार की गई हैं, जबकि तरलाई में 11 शहदा की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा होगी।